इंसान को तरक्की इतनी ज्यादा पसंद है कि अब जीवन की तलाश में हम बियॉन्ड द स्पेस जा चुके हैं। ये है टी गार्डन भी। इसे सुपर अर्थ कहा जाता है, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। फिर भी नासा के वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढ निकाला। इस प्लेनेट पर जीवन की संभावना हमारे पृथ्वी के बराबर है और कई पैरामीटर्स में ये प्लेनेट पृथ्वी से बेहतर भी है। जब नासा ने इस प्लेनेट के बारे में लोगों को जानकारी दी थी, तब सभी के मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि यहाँ पर अगर जीवन पृथ्वी के मुताबिक बेहतर है तो देर किस बात की है। अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं और चल पड़ते हैं। अब ये बात कहने में तो आसान और काफी फनी लगती है, लेकिन डीप डाउन हमें ये भी पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब वहाँ हम जा पाएंगे या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन दूर उस प्लेनेट पर ऐसा क्या है जो इसे हमारी पृथ्वी से बेहतर बनाता है? एक्चुअल में इस तरह के दो प्लैनेट्स हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, आपको इसके जुड़वा से भी मिलने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपके दिमाग में जो भी अब तक सवाल पैदा हुए हैं, उनका आंसर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए आज इस वीडियो में नॉलेज का भंडार लेकर आए हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है और इसके आसपास का भी नहीं, तो इसे वैज्ञानिकों ने ढूंढा कैसे? पहले ये जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने एक मैट्रिक्स बनाया जिसका नाम था अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि पूरे स्पेस में वो कौन कौन से प्लैनेट मौजूद हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से मेल खाते हैं। अगर इस इंडेक्स में कोई भी प्लैनेट 0.8 से लेकर 1 के बीच में आता है तो उसे अर्थ के कंपैरिजन में काफी सिमिलर माना जाता है। जब इसकी मदद से स्पेस में खोज करी गई तो हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 12.4 लाइट ईयर दूर टी गार्डन बी नाम का एक चमकता हुआ प्लैनेट नजर आया, जो एम स्टार नाम के स्टार के इर्द गिर्द 4.9 रोटेशन पर डेज के हिसाब से घूम रहा था। एसएम स्टार, जो कि रेड ड्वार्फ कहा जाता है, जो हमारे सन से 10 गुना छोटा माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने इर्द गिर्द घूम रहे एक्सो प्लैनेट्स और टी गार्डन बी प्लैनेट्स को अच्छी क्वांटिटी में हीट प्रोवाइड करता है। यहाँ मौजूद प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जितने भी प्लैनेट हैं उनसे काफी ज्यादा मेल खाते हैं और हमारे अर्थ से इनका साइज बस थोड़ा सा ही बड़ा है। ये दोनों प्लैनेट जिस जोन में मौजूद हैं उसके हिसाब से यहाँ पर पृथ्वी की तरह पानी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि एक्सोप्लैनेट्स के कंपैरिजन में टी गार्डन भी अर्थ के मुताबिक ज्यादा फेवरेबल माना जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स पर इस प्लैनेट की रीडिंग 0.95 दर्ज कराई गई थी, जो 0.8 और 1 के बीच में आती है। एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि एक्सोप्लैनेट्स पर टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है, जो अर्थ से काफी सिमिलर है। वहीं अगर टी गार्डन बी को देखा जाए तो वहां का भी एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरिजन में काफी सिमिलर है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस प्लैनेट में 1 से लेकर 17 तक डेंसिटी लेवल मौजूद है और इस हिसाब से यहाँ पर पानी मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन ब्रह्मांड में सिर्फ यही 2 प्लैनेट नहीं हैं जो हमारी पृथ्वी जैसे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है और इसकी भी खोज वैज्ञानिकों ने करी है। ये है TLI प्लैनेटरी सिस्टम, जहां पर 4 से ज्यादा प्लैनेट्स हो सकते हैं। इनमें से 2 प्लैनेट जिनका नाम 700E एंड TOI 700D है, यहाँ पर इसकी सतह पर पत्थर पाए गए हैं और कहा जाता है कि पृथ्वी के मुताबिक इसका मास भी काफी सिमिलर है। 700E का ऑर्बिटल पीरियड लगभग 28 दिन का है और जबकि 700D का ऑर्बिटल पीरियड 37 दिनों का है। पृथ्वी के कंपैरिजन में इसका साइज लगभग 105 गुना ज्यादा बड़ा है। ये प्लैनेट लगभग 1.5 बिलियन पुराने हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर अब तक काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज हो चुकी हैं जो किसी भी रहने लायक एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए काफी हैं। इन दोनों प्लैनेट्स में अगर एटमॉस्फेयर मौजूद होगा तो अर्थ के कंपैरिजन में इनका वातावरण काफी हल्का पाया जाएगा। वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि इन दोनों प्लैनेट्स के बियॉन्ड भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां पर जीवन हो सकता है, और अगर फ्यूचर में ये हम पता कर पाते हैं
कि वहां पर भी अर्थ जितना फेवरेबल क्लाइमेट मौजूद है, तो वो भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसे मानव इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या अर्थ जैसा सिमिलर एटमॉस्फेयर वाला प्लेनेट कहीं मौजूद है? नेचर में इवोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हम ग्रेविटी को देखते हैं। अगर इसी प्रिंसिपल को हम बाकी के प्लैनेट्स पर अप्लाई करके देखें, तो जिस तरह इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस प्रोसेस की मदद से एक स्पीशीज अपने छोटे से फॉर्म से इवॉल्व होती है, क्या यही सेम प्रोसेस उन बाकी के प्लैनेट्स में भी होता होगा? पर अगर ऐसा होता है तो कैसा होता होगा? अर्थ का एटमॉस्फेयर तो रहने लायक है, और यहाँ पर जो जीव जंतु पैदा होते हैं वो यहाँ के कंडीशन के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा इवॉल्व होने में सक्षम हो जाते हैं। अब जो जीव जंतु इस तरह के चेंजेस को नहीं अडॉप्ट कर पाते, वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि यह एक पक्षी है जो आज के समय में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को ढाल चुका है, और बीते कुछ करोड़ों सालों में ये काफी अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई है। इनमें से कुछ पानी में रहते हैं और कुछ आसमान में, लेकिन ये सभी जीव जंतु एक दूसरे से हटकर इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं। ठीक इसी तरह दो एक्सोप्लैनेट जो एक दूसरे के कंपैरिजन में काफी सिमिलर हैं, और वहां एक एटमॉस्फेयर जीवन को शुरू करने के लिए फेवरेबल माना गया है। ऐसे प्लैनेट्स के ऊपर भी अर्थ की तरह स्पीशीज का एवोल्यूशन देखा जा सकता है। हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु कार्बन पर बेस्ड हैं, और ये भी हो सकता है कि सौर मंडल में मौजूद जो प्लैनेट हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स भी कहते हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरह का कार्बन बेस्ड एटमॉस्फेयर हो, और वहां पनप रहे जीव जंतु के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती हो। रहने लायक अगर एटमॉस्फेयर बन भी गया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह धरती पर इंसान और जानवर मौजूद हैं, उसी तरह दूसरे प्लांट में अलग किस्म के जीव जंतु इवॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें हम एलियन भी कह सकते हैं, और उनके लिए हम एक एलियन हो सकते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि बाहरी दुनिया में अगर जीवन एग्जिस्ट करता है, तो जरूरी नहीं कि वो हमारी तरह हो। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे प्लेनेट की खोज करी है जिसका एटमॉस्फेयर और वहां की कंडीशन अर्थ के कंपैरिजन में काफी सिमिलर है। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी क्षमताओं को थोड़ा और भी पुश करें और कुछ ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढने की कोशिश करें जो हमारी धरती के मुताबिक काफी अलग हों? लेकिन क्या फिर भी वहां पर जीवन मौजूद होगा? जरा सोचिए, जैसे कि हमारा अर्थ है, यहाँ पर 2 हाथ और 2 पैर वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्पेस में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हों जिनका एटमॉस्फेयर हमारे लिए रहने लायक ना हो, लेकिन फिर भी वहां पर एक अलग प्रजाति जन्म ले रही हो जो वहां के मौसम में रहने के लिए काबिल है। एक प्लैनेट जहां पर जानलेवा गर्मी पड़ती है, और एक ऐसा प्लैनेट जहां पर सिर्फ ठंड ही ठंड है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि उस एक्सट्रीम कंडीशन में कोई ऐसा जीव मौजूद हो जो अपने आप को उस कंडीशन में डाल चुका है और काफी लंबे समय से वहां पर रह रहा है। वैज्ञानिकों ने इस तरह के प्लैनेट को भी ढूंढ निकाला था, जिसका नाम है हाइसियन, और यहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुताबिक काफी अलग है, या ये कह लीजिए कि यहाँ रहना आम इंसानों की बस की बात नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं जीवन का अंश मौजूद हो सकता है, ऐसी एक संभावना है। इस तरह के प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर में ज्यादातर हाइड्रोजन मौजूद होता है, और वो प्लैनेट काफी गर्म पाए जाते हैं। यही नहीं, अंतरिक्ष में कई सारे प्लैनेट्स और भी मौजूद हो सकते हैं जिनके बारे में शायद अभी इंसानों को मालूम नहीं है, लेकिन वक्त आते आते एक ना एक दिन हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। अगर नहीं भी पहुंचे तो फिर भी इतना तो पता चल ही जाएगा कि वहां जीवन मौजूद है या नहीं। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो गए, तो इलॉन मस्क का जो आज बाहरी दुनिया में जाकर रहने का सपना है, उसे हकीकत में बदला जा सकता है। हम नहीं तो क्या पता हमारी आने वाली पीढ़ी और उनकी भी पीढ़ी जो हजारों साल बाद अंतरिक्ष में अपने लिए एक नए घर को बनते हुए देखेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बताया जो हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन में काफी एक जैसे पाए जाते हैं। अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला या फिर अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो एक लाइक जरूर दबा दीजिए, जिससे हम और मोटिवेट हो आपके लिए इस तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।